क्वेश्चन नंबर 7 पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है, कहता है यदि बिंदु P k -1 कामा 2 k -1 कामा कितना है 2 है। ठीक है, बिंदुओं ए जो है वो 3 कामा कितना है k है, 3 कामा k, और B जो है k कामा कितना है 5 है, से एक समान दूरी पर हूँ, से एक समान दूरी पर हूँ, तो k का मान ज्ञात कीजिए। तो k का मान ज्ञात कीजिए, k का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो इस प्रश्न को हम कैसे करेंगे, यानी कि जो बिंदु P है वो बिंदुओं A जो 3 कामा k और B जो है वो k कामा 5 से एक समान दूरी पर हो। ठीक है, जैसे हमने कहा कि ये हमारा जो बिंदु है वो बिंदु P है। ठीक, ये हमारे पास कोई बिंदु क्या है, P है, इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो k -1 और कामा क्या दे रखा है 2 दे रखा है। ठीक, ये इसके निर्देशांक। अब इससे जो 2 अन्य बिंदु हैं वो इससे समान दूरी पर है। ठीक है ना, एक बिंदु ये है, वो हम बिंदु A से ए मान लेते हैं। ठीक ना, और ये हमारे पास है 3 कामा कितना है k है। ठीक है, और दूसरा पॉइंट जो है वो हमारा B है, और इसके जो निर्देशांक हैं वो है k कामा 5 है। ठीक है, और इनकी जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक ये है, यानी कि इससे ये दूरी और ये दूरी, दोनों जो दूरियां हैं वो क्या है, बराबर है। प्रश्न ही बोलता है। ठीक है ना, कहने का मतलब BP इज इक्वल हो है हमारा AP है ना, AP, यानी कि BP इज इक्वल क्या है, AP है। ये दूरी आपस में क्या है, बराबर है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या करनी है, लिखनी है। ठीक है, अब हम देखो दूरी सूत्र लगा लेते हैं। ठीक, चूंकि दे रखा है हमारे पास BP इज इक्वल क्या है, AP, BP इज इक्वल क्या है, AP है। दूरी सूत्र हम लगा देते हैं। ये हमारे पास x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर, और इसका हम अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक है, और ये भी x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ से हम इसको क्या कर लेते हैं, ये हमारा x1 हो जाएगा और ये हमारा y1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कह देंगे ये x2 है और कामा y2, इसी तरीके से इसको भी x2 कामा क्या बोल देंगे हम, y2 बोल देंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर देखो BP ये वाला, ठीक है ना, इस वाले में देखो BP में देखिए x2 कितना है, ये हमारे पास x2 है, x2 का मतलब कितना है, k है, k, और x1 देखिए कितना है, x1 जो है वो कितना है, k -1 है। ठीक है, तो k माइनस कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक, और इसका हम क्या कर देते हैं, वर्ग कर देते हैं। ठीक, प्लस y2 देखिए यहाँ पर y2 है हमारे पास 5 और y1 जो है वो कितना है, 2 है। ठीक है, तो ये 2 का क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, इसका हम क्या लगा देते हैं, अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक, बराबर। अब देखो यहाँ पर AP में, अर्थात ये वाला देखो AP में देखिए x2 कितना है, x2 दे रखा है 3, x2 कितना है, 3 है। x1 कितना है, x1 जो है वो k माइनस कितना है, 1 है। ठीक है, तो k माइनस कितना हो जाएगा, 1, और इसका क्या हो जाएगा, ये वर्ग हो जाएगा। ठीक है, अब देखो प्लस y2 कितना है, y2 तो k है, और y1 जो है वो कितना है, 2 है, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, और ये हम इसका अंडर रूट लगा देते हैं। ठीक, अब क्या करते हैं, हम दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं। ठीक है, तो देखो अगला स्टेप क्या होगा, k -1, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस 5 - 2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बराबर ये कितना हो जाएगा, 3 - k -1, और इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर प्लस k -2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ क्या करते हैं, देखो k, इसका ब्रैकेट खोल देते हैं। ठीक है ना, k -k और प्लस कितना, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस यहाँ से एक बार हम फिर लिख देते हैं 5 - 2 का होल स्क्वायर बराबर, यहाँ देखो ये 3 है, ये माइनस कितना हो जाएगा, k हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, इसका क्या हो जाएगा, ये
होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, 3 माइनस के प्लस कितना हो जाएगा, यानी कि ये माइनस के हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा होगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस के माइनस 2 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगला स्टेप देखो, ये कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, 1 का वर्ग हो जाएगा। फिर यहाँ पर 5 माइनस 2 का कितना है, ये वर्ग है, बराबर यहाँ से देखो 3 ये कितना हो जाएगा, 4, तो 4 माइनस के का कितना हो जाएगा, 4 माइनस के का वर्ग हो जाएगा, प्लस के माइनस 2 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक है ना, के माइनस 2 का कितना हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा। ठीक, अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, ये हमारा 1 हो जाएगा, प्लस 5 में से 2 का कितना बचा, 3, और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। ठीक है, 5 में से 2 गया 3 और 3 का वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक, तो ये हो जाएगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर देखो a स्क्वायर अर्थात 4 का स्क्वायर मतलब 16, a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस का 2ab अर्थात माइनस का 2ab, तो 2 गुणे 4 गुणे कितना हो जाएगा, k हो जाएगा। ठीक है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा, 8 के हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, प्लस यहाँ पर देखो ये कितना हो जाएगा, a स्क्वायर हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा, b स्क्वायर अर्थात 2 का स्क्वायर कितना 4, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस का 2ab अर्थात माइनस का 2 दूनी कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और ये हमारे पास कितना हो जाएगा, के हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, 9 एक कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बराबर 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20, तो 16 4 कितना हो जाएगा, ये हमारे पास 20 हो जाएगा, और प्लस के स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2k स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और 8 माइनस का 8k माइनस का 4k, तो माइनस का कितना हो जाएगा, 12k हो जाएगा। ठीक है, तो आप इतना इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर वीडियो पॉज करके आप इसको उतार सकते हो। ठीक है, अब हम इसके आगे को पर हम साफ करते हैं, उसके आगे हम इसको हल करते हैं। ठीक है, देखो क्या करते हैं, इस 20 को हम इस तरफ ले आते हैं, तो 10 माइनस का 20 बराबर 2k स्क्वायर माइनस का 12 क्या हो जाएगा। ठीक है ना, ये माइनस का 10 बचेगा बराबर 2k स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा, ये 12k हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 2k स्क्वायर माइनस का 12 के, इसको भी हम इस तरफ ले आते हैं, तो प्लस का कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से, यानी कि 2k स्क्वायर हो गया माइनस का 12k और इसको भी इस तरफ ले आए तो प्लस का 10 बराबर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक, आप क्या करते हैं, 2 से सारे में भाग कर देते हैं। ठीक है ना, दोनों पक्षों में 2 से भाग करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, k स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 2 छंग कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, प्लस 2 पंचे कितना हो जाएगा, 10 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो, अब इसके हम गुणनखंड निकाल लेते हैं। ठीक है, तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई कराते हैं तो कहता है गुणा कर दीजिए 6 हो जाए। 2 नंबर आप ऐसे खोज, 2 नंबर आपके पास ऐसे होने चाहिए जिनका गुणा 5 हो और उन दोनों नंबर को आप जोड़ दो तो कितना आ जाए, 6 आ जाए। ठीक है, तो वो 2 नंबर हमारे पास क्या है, वो 2 नंबर हमारे पास 5 और 1 है ना, 5 एकन्नम 5 और 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, तो देखो k स्क्वायर माइनस इसको हम क्या लिखेंगे, 5 प्लस क्या लिखेंगे, 1 और ये k हो जाएगा प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो ये हमारे पास k स्क्वायर माइनस का कितना हो जाएगा, 5k माइनस का ये कितना हो जाएगा, k हो जाएगा प्लस 5 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो k स्क्वायर माइनस 5 के एक ब्रैकेट में माइनस का k माइनस का 5 एक ब्रैकेट में बराबर कितना हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर देखो ध्यान देना है, अगर हम माइनस बाहर लेंगे तो अंदर भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, क्योंकि ये इसके साथ गुणा होगा तो ये माइनस का k और ये इसके साथ गुणा होगा तो प्लस का 5 हो जाएगा। ठीक है ना, बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या कॉमन नजर आ रहा है आपको, यहाँ पर कॉमन है k कॉमन करेंगे तो अंदर क्या बचेगा, k माइनस 5 बचेगा। ठीक है, k माइनस 5 माइनस यहाँ पर हम 1 कॉमन कर लेते हैं। ठीक है, तो अंदर बचेगा k माइनस 5 बचेगा। ठीक है, बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ से हमारे पास k माइनस 5 जो है k माइनस 5 हो जाएगा और k माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0। तो देखो k माइनस 5 बराबर 0 या फिर k माइनस का 1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो k बराबर 5 या फिर k बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है ना, तो k की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास कितनी होगी, 1
कामा कितना होगा 5 होगा, ठीक है। तो ये इसके जो के मान होंगे वो कितना होगा 1 कामा 5 होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। तो आप इसको ध्यान से देखो और जो ना समझ में आए उसको आप पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 नंबर था, अब क्वेश्चन नंबर 8 पर हम बात करेंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। अगर आपको नहीं समझ में आया है तो एक बार आप वीडियो फिर से देख लेना, ठीक है ना। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको बिल्कुल समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। कहता है यदि बिंदु P x, y बिंदुओं A 5, 1 और B -1, 5 से एक समान दूरी पर हैं, एक समान दूरी पर हैं। सिद्ध कीजिए कि 3x बराबर 2y। ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है ना। 3x बराबर कितना 2y हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। P जो है आपका x, y है और A जो है वो 5, 1 है और B जो है -1, क्या है 5 है, से एक समान दूरी पर हो। देखिए ये जो पॉइंट है, अर्थात यदि बिंदु ये जो है बिंदुओं A बिंदुओं B से समान दूरी पर है, ठीक। सेम सिचुएशन जैसे हमने पिछले वाले सवाल में करा था, सेम वही चीज़ है, ठीक है। देखो ये हमारे पास कोई पॉइंट P है और इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो x, क्या दे रखे हैं, y दे रखा है, ठीक है। अब इससे एक पॉइंट हमारे पास A है, इसके जो निर्देशांक हैं वो 5, क्या है 1 है, ठीक है। और इससे जो दूसरा वाला जो पॉइंट है वो हमारा B है और इसके जो निर्देशांक हैं वो -1, क्या है 5 है। और इनकी जो दूरी है, इससे जो दूरी है वो दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। इससे जो दूरी अर्थात इस बिंदु से ये जो दूरी और ये दूरी जो दोनों क्या है, बराबर दे रखी है, ठीक। प्रश्न ही बोलता है समान दूरी पर है, ठीक है। जब आपको प्रॉपर प्रश्न समझ में आएगा तब आप इसको हल भी कर पाओगे, नहीं तो हल नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो आपको सबसे पहले प्रश्न समझना है, ठीक। तो देखो चूंकि क्या है BP इज इक्वल है किसके, BP इज इक्वल है AP के, ठीक है, ये AP के, ठीक। तो देखो BP इज इक्वल क्या है, AP के, ठीक। दूरी सूत्र हम लगाते हैं, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, और इसका ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा। इस तरीके से हम इसका अंडर रूट लगा देंगे, ठीक। अब BP देखो, BP अर्थात ये वाला देखो, हमने आपको पहले बताया इसको हम x1 ले लेना है और इसको y1 ले लेना है, ये x2 और इसको हम क्या ले लेंगे, y2 ले लेंगे और इसको भी हम x2, क्या ले लेंगे, y2 ले लेंगे, ठीक है। देखो x2 इसमें देखो BP में x2, एक तो x2 कितना है हमारे पास, -1 है, x2 कितना है, -1 है, तो ये हमारे पास -1 हो जाएगा। x1 देखिए कितना है, x1 जो है वो हमारा कितना है, x है, ठीक है। तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, x, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर प्लस y2 देखिए, y2 5 है और y1 जो है वो हमारे पास कितना है, y1 जो है वो -y है, y1 कितना है, -y, इसका भी क्या हो जाएगा, वर्ग, और ये इसका अंडर रूट लगा दिए, ठीक, बराबर x2 अर्थात इस AP में देखो, AP में x2 कितना है,
5 और x1 कितना है, x है, ठीक है ना, तो ये माइनस का x का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, है ना। और यहाँ पर y2 देखो कितना है, 1 है, और माइनस y1 जो है वो कितना हमारे पास y है, इसका क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, ठीक। और इसका भी हम अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक। दोनों पक्षों का क्या कर देते हैं हम, वर्ग कर देते हैं, ठीक। दोनों पक्षों का वर्ग कर देते हैं, तो वर्ग करेंगे तो इसका स्क्वायर दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 1 माइनस का, ये आपके पास क्या है, माइनस का 1 माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस 5 माइनस y का कितना हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, बराबर 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो एक काम यहाँ पर करो, यहाँ पर माइनस बाहर ले लो, ठीक है ना, तो अंदर क्या बचेगा आपके पास 1 प्लस क्या बचेगा, x बचेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से, और इसका आपका कर दो होल स्क्वायर कर दो, ठीक है ना। ध्यान रखना है यहाँ पर हमने क्या करा है, माइनस को बाहर ले लिया है, ठीक है। हमने माइनस बाहर ले लिया, मतलब जब इसको इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 1, इसको इससे गुणा कराएंगे तो ये माइनस का कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, बात हो जाएगी, ठीक। बस हमने माइनस यहाँ पर बाहर ले लिया है, ठीक। प्लस तो यहाँ पर देखो 5 क्या हो जाएगा, 5 और माइनस के y का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर बराबर 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस y का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जब इसका स्क्वायर करेंगे माइनस तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। अरे माइनस भी क्या दो बार है तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर करना मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ से देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और प्लस का क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है। प्लस इसका भी a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर, अर्थात कितना हो जाएगी 25 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab अर्थात 2a, अर्थात 2 सूत्र का और 5 दूनी कितना हो जाएगा 10 y हो जाएगा, ठीक है ना। इस तरीके से बराबर इसका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab अर्थात कितना हो जाएगा माइनस का 10x हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर भी हम a माइनस बी का कितना है होल स्क्वायर है, ठीक है ना, तो ए स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस का कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थात माइनस का 2y हो जाएगा, ठीक। तो ये 25 से ये 25 हमारे पास क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, और ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये 1 से ये वाला 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से ये जो यक्स स्क्वायर है, इस यक्स स्क्वायर से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक। देखो कितना बचा यहाँ पर बचा हमारा 2x, कितना बचा 2x बचा, माइनस का कितना बचा 10y, 2x है और माइनस का कितना है 10y बराबर इस तरफ कितना बचा माइनस का 10x बचा, माइनस का 10x बचा और माइनस का कितना बचा यहाँ पर 2y, ठीक है ना, माइनस का 10x माइनस का 2y। अब देखो क्या करेंगे, x वाले को हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है, जो x वाला है इसको इस तरफ ले आते हैं, अर्थात 2x प्लस कितना हो जाएगा, ये 10x हो जाएगा बराबर यहाँ पर ये कितना है माइनस का 2y है, इसको हम इस तरफ ले जाते हैं, प्लस का कितना हो जाएगा 10y हो जाएगा, ठीक। नहीं समझ में आया, हमने ये क्या है 2x को हमने यहीं पर रोका और इस माइनस 10x को हम इस तरफ ले आए, ठीक है ना, तो ये प्लस का 10x हो गया, ठीक है ना। अब इसको माइनस को 2y को हमने उसी तरफ रोका, ठीक है ना, और इस जो माइनस का 10y था उसको उस तरफ ले गए तो ये प्लस का 10y हो गया, ठीक। ओवरऑल यहाँ पर देखो 10x और प्लस 2x कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा 12x हो जाएगा, ठीक, बराबर यहाँ पर देखो 10y है और ये माइनस का 2y है, कितना बचेगा 8 है ना, 10y में से 2y चला जाएगा, कितना बचेगा 8y बचेगा, ठीक है। अब देखो इसको हम सॉल्व कर देते हैं, ठीक है ना, इसको यदि हम काटना चाहें तो काट लें। 4 दूनी कितना हो जाएगी हमारे पास 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तय कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक है ना, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तय कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा, ठीक। कितना निकल के आइए 3x बराबर कितना हो जाएगी हमारे पास 2y। और देखो क्या चीज़ हमें प्रूफ करनी थी, हमें देखो यहाँ पर ये चीज़ प्रूफ करनी थी, ठीक है ना, अर्थात 3x बराबर कितना है 2y, ठीक। तो इस तरीके से हम लिखेंगे इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रश्न आसान है, बस आपको कैलकुलेशन आनी चाहिए, ठीक है ना, कि किस तरीके से चीज़ें हम करते हैं, ठीक है। बस लगाना तो प्रश्न आसानी होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की, ठीक है। आप जब तक इसको लिख सकते हो। चलिए अब हम इसको साफ कर रहे हैं, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, कहता है यदि बिंदु x, y, यदि बिंदु x, y बिंदुओं x, y बिंदुओं a प्लस बी, b माइनस a प्लस बी और b माइनस कितना है a है, a प्लस बी कामा b माइनस a और a माइनस बी कामा a प्लस बी, इस तरीके से, ठीक है, से एक समान दूरी पर हैं, से एक समान दूरी पर हैं, तो सिद्ध कीजिए कि bx बराबर ay, ये चीज़ हमें क्या करनी है, प्रूफ करनी है, ठीक है ना, अर्थात bx बराबर ay हमें क्या करना है, प्रूफ करना है, ठीक है। सेम जैसे पिछला प्रश्न हल किए थे वैसे इसको भी आपको क्या कर देना, हल करना है, ठीक है ना। तो देखो ये पॉइंट हमारे पास क्या है, जो है इसको हम मान लेते हैं, ये पॉइंट आपके पास क्या है, P है, ठीक है ना, और इसके निर्देशांक दे रखे हैं x, y है, ठीक, और इससे समान दूरी पर एक पॉइंट है, उसको हम मान लेते हैं वो हमारे पास A है, और इसके जो निर्देशांक दे रखे हैं वो दे रखा है a प्लस बी कामा b माइनस a, ठीक है ना, a प्लस बी और b माइनस a, और सेकेंड जो पॉइंट है उसको हम b से डिनोट कर देते हैं, और वो है हमारे पास a माइनस बी, और ये हमारे पास है a प्लस कितना है b है, ठीक है ना, इस तरीके से a माइनस बी कामा a प्लस बी, और ये जो दूरी है ये दूरी क्या है, बराबर है, ठीक है ना। और हमने आपको पीछे बताया है, इसको आपको ये x1 है और कामा y1 है, इसको आपको कह देना ये x2 है और ये आपके पास क्या है, ये y2 है, ठीक। उसी तरीके से ये x1 और ये आपके पास क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये x2, इसको भी हम लिखेंगे x2 और ये भी हमारा क्या हो जाएगा, y2 हो जाएगा, ठीक। क्योंकि बता रहा है यहाँ पर कि BP इज इक्वल किसके है, AP के, ठीक है ना, BP इज इक्वल किसके है, AP के, ठीक। तो दूरी सूत्र हम यहाँ पर लगाते हैं, तो देखो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 के होल स्क्वायर, और इसका ये अंडर रूट बराबर हो जाएगा हमारे पास x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, और इसका भी क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का कितना हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। अब इस BP में देखो, ये BP में, तो BP में आपको दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास x2 क्या है, a माइनस बी है, x2 क्या है, a माइनस बी है, ठीक है। और x1 देखिए कितना है आपके पास, x1 जो है वो आपके पास कितना है, x है, तो ये माइनस का क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से बंद कर देते हैं, ठीक। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। x2 हमारे पास कितना है, x2 हमारे पास a माइनस बी है, तो हमने a माइनस बी लिख लिया, और x1 जो है वो कितना x है, तो माइनस के x का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। प्लस y2 देखो हमारे पास कितना है, a प्लस बी है, a प्लस बी है, ठीक है। और y1 हमारे पास है माइनस का y है, ठीक है, इस तरीके से इसका भी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। और इसका अंडर रूट लगा देते हैं बराबर x2, अर्थात अब AP में देखो x2 कितना है, x2 है हमारे पास a प्लस बी, a प्लस कितना है b है, और x1 जो है वो कितना है x है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसका भी होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। प्लस y2 देखो हमारे पास कितना है, b माइनस कितना है a है, ठीक है ना, b माइनस a, और y1 जो है वो हमारे पास कितना है y है, y1 जो है वो कितना है y है, तो इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर, और इसका हम अंडर रूट लगा देते हैं, ठीक। दोनों पक्षों का वर्क कर देते हैं, ठीक है। तो देखो स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो a माइनस के b और माइनस के x, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस a प्लस b माइनस के y, इसका भी क्या हो जाएगा ये होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी और माइनस के x का ये क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और प्लस ये क्या हो जाएगा b माइनस का a और माइनस के y का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, इस तरीके से, ठीक।
अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर अर्थात a माइनस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है ना। a माइनस बी का होल स्क्वायर मतलब a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर और माइनस का 2ab अर्थात माइनस का 2 गुणे a माइनस कितना हो जाएगा b हो जाएगा, a माइनस बी गुणे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना, अर्थात 2ab हो जाएगा इस तरीके से। प्लस यहाँ पर देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम यहाँ पर भी क्या कर देते हैं, लगा देते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लगा देते हैं, ठीक। तो देखो ये कितना हो जाएगा a स्क्वायर अर्थात हो जाएगी हमारे पास a प्लस बी का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2b अर्थात माइनस का 2 गुणे a प्लस बी गुणा कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब बराबर हम लगा देते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, a प्लस बी का यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ पर भी लगाते हैं, ठीक है ना। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और a स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा आपके पास बी स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस का 2ab अर्थात माइनस का यहाँ पर हम लिख देते हैं माइनस का 2 गुणे 2 गुणे a प्लस बी और गुणे कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। a स्क्वायर हो जाएगा प्लस b स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2ab माइनस का 2 गुणे a गुणे कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक। प्लस यहाँ से देखो b माइनस ए का क्या क्या हो जाएगा हमारे पास होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, होल स्क्वायर हो जाएगा b माइनस ए का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, और माइनस का 2b अर्थात माइनस का 2 गुणे b माइनस का a और गुणे कितना हो जाएगा हमारे पास y हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। अब देखो दोनों पक्षों में a प्लस कहाँ दिखाई दे रहा a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पक्ष में भी है और a प्लस बी का होल स्क्वायर इस पक्ष में भी है, तो ये है और ये दोनों क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना। और देखो यक्स स्क्वायर इस पक्ष में भी है और यक्स स्क्वायर उस पक्ष में भी है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना। 2 गुणे a प्लस बी कहाँ पर है इस तरफ माइनस का 2 गुणे a प्लस बी गुणे कितना है यक्स है, ठीक है ना। और इस तरफ देखो इस तरफ हमारे पास क्या है इस तरफ हमारे पास क्या है माइनस का 2 गुणे और a माइनस का भी है, तो ये इसके साथ कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। और चलिए ये नहीं होगा, ठीक। और देखो क्या है हमारे पास a माइनस बी का होल स्क्वायर और b माइनस ए का होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो अब देखो ये कैंसिल होगा या नहीं होगा, ठीक है। हमने आपको क्या बताया था a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर b माइनस ए का क्या होता है होल स्क्वायर होता है, ठीक है ना। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है, ठीक। a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है b माइनस ए के होल स्क्वायर के, ठीक। कैसे देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab बराबर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और माइनस का कितना हो जाएगा 2ab हो जाएगा, ठीक है ना। यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, ठीक। दोनों पक्ष आपके क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब ये दोनों चीज़ें आपस में क्या होती हैं बराबर होती हैं, ठीक। अब देखो कैसे, तो आपको फिर हमने अब बता दिया कि ये भी आपकी ये है और ये है, दोनों क्या हो जाएंगे ये भी आपके क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये भी क्या होते हैं बराबर होते हैं, ठीक है। अब देखो क्या बचा यहाँ पर बचा हमारे पास माइनस का 2 गुणे a माइनस का कितना बचा ये b बचा गुणे क्या है यहाँ पर यक्स है, ठीक है। और कुछ कैंसिल हो रहा है, ये देखिए यहाँ पर ये प्लस का y स्क्वायर है और ये भी इस साइड में भी प्लस का कितना है y स्क्वायर है, तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो माइनस का 2 गुणे a माइनस बी गुणे कितना है यक्स है और माइनस का यहाँ पर 2 गुणे a प्लस कितना है b है गुणे क्या है y है, ठीक है ना। अब उस साइड में देखो क्या बचा, उस साइड में हमारे पास ये बचा माइनस का 2 गुणे a प्लस कितना है b है गुणा कितना है यक्स है, ठीक है। और यहाँ पर माइनस का 2 गुणे b माइनस का a गुणा कितना है ये हमारे पास कितना है y है, ठीक है ना। माइनस का 2 गुणे b माइनस का a गुणे कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक। अब देखो क्या करते हैं यहाँ पर देखो किस तरीके से अब इसको हल करेंगे। माइनस का 2 गुणे a माइनस बी गुणे कितना है यक्स से। अब इसको हम क्या करते हैं इसको हम हल कर लेते हैं, ठीक है ना। तो देखो क्या हो जाएगा यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा, ये देखिए ये माइनस का कितना हो जाएगा 2a
यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। साथ ही में हम गुणा करा लें, ठीक है ना। ये साथ में क्या करा दें, हम गुणा करा दें, तो 2 माइनस का 2ax हो जाएगा, ठीक है। और माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो माइनस का कितना हो जाएगा, ओ हमारा प्लस का कितना हो जाएगा 2b कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 2ax हो जाएगा और प्लस का जो होगा 2b कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2ay हो जाएगा, है ना। माइनस का 2a कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2by हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस का 2b कितना हो जाएगा y हो जाएगा, बराबर इस तरफ देखो माइनस का कितना हो जाएगी हमारे पास 2a कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है। और ये भी माइनस का हो जाएगा हमारे पास 2b कितना हो जाएगा ये यक्स हो जाएगा, ठीक। माइनस यहाँ पर देखो, यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2b कितना हो जाएगा y हो जाएगा, और ये प्लस का कितना हो जाएगा 2ay कितना हो जाएगा 2a कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक। अब देखो 2ax इस साइड में भी है, 2ax इस साइड में भी है, ठीक है ना। और देखो और क्या दिखाई दे रहा है, माइनस का 2by इस साइड में भी है, और माइनस का 2by इस साइड में भी, ठीक। तो ये भी क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर बचा हमारे पास 2bx माइनस का 2ay बराबर माइनस का 2bx और प्लस का क्या हो जाएगा 2a कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या करते हैं, 2bx और 2bx इसको भी हम इस तरफ ले आते हैं, ठीक है ना। तो ये 2b कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 2bx है, इसको भी इस तरफ ले आते हैं, तो ये भी 2b कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक। 2bx ये है और इस वाले को हम इस तरफ ले आए तो प्लस का 2bx हो जाएगा, ठीक, बराबर 2ay इस साइड में और इसको भी उस तरफ लेके चले जाते हैं, तो प्लस का 2a कितना हो जाएगा y हो जाएगा, ठीक है ना। इस प्रश्न को आपको बहुत ही सतर्कता से क्या करना होगा, लगाना होगा, नहीं तो आप लगा नहीं पाओगे, ठीक है ना। अगर थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई, प्लस माइनस में कहीं गलती हुई, तो प्रश्न पूरा आपका क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको बहुत से ध्यान से इसको क्या करना है समझना, ठीक। अभी हम इसको एक बार हम फिर से आपको क्या करेंगे बताएंगे, ठीक है ना। एक बार अभी हम इसको लगा दिए, एक बार हम स्टेप बाय स्टेप आपको फिर से एक बार बताने वाले हैं, ठीक। अब देखिए इसके नीचे अब हम थोड़ा सा इसको हम क्या करते हैं लगाते हैं, ऊपर हम साफ करते हैं, इसी चीज़ को हम ऊपर लिख देते हैं, ठीक है। तो देखो तो अब यहां पर देखो 2bx कितना हो जाएगा 4b कितना हो जाएगा यक्स हो जाएगा, ठीक है ना। 2bx 4bx बराबर हो जाएगा 2ay कितना हो जाएगा, जो हो जाएगा हमारे पास 4ay हो जाएगा, ठीक है ना। 2ay 4ay जुड़ जाएगा ना, 2ay प्लस 2ay कितना हो जाएगा 4ay, तो ये 4 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो bx बराबर हमारे पास कितना आएगा ay आ जाएगा, ठीक। और यही प्रश्न हमसे क्या बोला था सिद्ध करने के लिए, ठीक है ना। वो बोला था bx बराबर क्या आना चाहिए ay आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस चीज को हम सिद्ध कर सकते हैं, तो इसको हम लिख देंगे इति सिद्धम, ठीक है, यानी कि प्रूव्ड, ठीक। तो इस तरीके से हम इस प्रश्न को भी क्या कर सकते हैं हल कर सकते हैं, ठीक। एक बार हम फिर से आपको बता देते हैं, ठीक है ना। तो हमने वहां पर आपको सारा बताई था कि एक जो पॉइंट दे रखा था, यानी कि जो P हमने उसको मान लिया था x, y, वो उससे समान दूरी पर था, एक जो बिंदु A था और बिंदु क्या था B था, ठीक ना। इस तरीके से हमने दूरी सूत्र लगा दिया, ठीक, और मान हमने सारे इसमें भर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर हमने a माइनस बी माइनस कितना था x का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी माइनस का y का कितना ये होल स्क्वायर, सारा चीज़ हमने इस तरीके से इसमें लिख दिया, ठीक है। अब हम क्या करें, इसका होल स्क्वायर a माइनस बी का होल स्क्वायर हमने खोल दिया, तो यानी कि a स्क्वायर हो जाएगा प्लस का कितना, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा b स्क्वायर और माइनस का 2 गुणे a गुणे कितना हो जाएगा b हो जाएगा, ठीक ना, माइनस का 2ab। सेम उसी यहाँ पर भी किया हमने a स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर भी ए माइनस बी है, ठीक है ना। तो माइनस का 2 गुणे ए अर्थात ए प्लस बी गुणे कितना हो जाएगा बी, तो गुणे कितना हो जाएगा वाई हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से हम इस साइड भी हमने क्या करा हल कर दिया इस तरीके से, ठीक। अब देखो हमने क्या करा, अब जो इसमें कट रहा था सारा कुछ हमने इसको काट करके क्या कर दिया लिख दिया, ठीक है। तो जो बचा इसमें से तो उस चीज़ को हमने यहाँ पर इस तरीके से दोनों पक्षों में क्या कर दिया उतार दिया, ठीक। अब यहाँ पर हमने गुणा कराया, कहने मतलब आप इसको यहाँ पर भी लिख सकते हो, अर्थात माइनस का 2x सामने भी लिख सकते हो, ठीक है ना। तो माइनस का 2x गुणे a माइनस का 2ax हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। तो माइनस का 2x और माइनस का b, तो प्लस का कितना हो जाएगा 2b कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से यहाँ पर अब यहाँ पर इसको भी आप सामने लिखो तो माइनस का 2y लिखोगे, तो माइनस का 2y गुणे a माइनस का
कितना हो जाएगा, माइनस का 2ay हो जाएगा, ठीक है ना, इस तरीके से। और अगर हम माइनस का 2y को b से गुणा कराएंगे तो माइनस का कितना हो जाएगा हमारा 2by हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको भी लिख सकते हैं, ठीक, सेम चीज वहां पर इसको कर दे, ठीक। तो जो कट रहा था उसको हमने लिख दिया, बाकी जो बचा उसको हमने इस तरीके से लिख करके फिर हमने क्या करा, पंचांतर करा। ये वाली चीज हम इस तरह, यानी कि 2bx इस तरफ था, इस वाले को भी हम इस तरफ लेके चले आए, ठीक है, और ये 2ay उस साइड था और इस वाले को हम उस साइड लेके चले गए, तो इसको हम इस तरीके से लिख दिया, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहने का मतलब ये 2bx प्लस 2bx कितना हो जाएगा, 4bx हो जाएगा, बराबर 2ay प्लस 2ay या 4a कितना हो जाएगा, y हो जाएगा। तो 4 से 4 कैंसिल, तो bx बराबर कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम प्रश्न को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं, ठीक। अब जो नेक्स्ट सवाल होंगे इसमें जो है हमने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि हम जिस बुक से पढ़ा रहे हैं वो आपके क्या है, उन्नति पब्लिकेशन की है, ठीक है। इसमें आपको एनसीईआरटी, हाँ, इससे जो सवाल नंबर 10 है वो आपका क्या है, एनसीईआरटी है, ठीक है। तो यानी कि ये सारे आपके क्या है, एडवांस क्वेश्चन है, ठीक है ना। आप इनसे अगर इनको भी लगाओगे तो आपके क्या है, हैबिट बनी रहेगी, प्रैक्टिस आपकी होती रहेगी, ठीक है ना, आप चीज़ों को आसानी से समझ पाओगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर सकते हैं। अब जो इसमें टोटल जो सवाल हैं वो आपके हैं 28 सवाल हैं, ठीक है। अभी तक हमने 9 सवाल हल करा है, ठीक है। तो और जो भी सारे सवाल होंगे हम एक एक करके सारे सवाल हल करेंगे इसमें, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही।